जय जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर कर्क राशि की। ये कर्क राशि इतनी सेंसिटिव राशि क्यों है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। काल पुरुष में चौथी राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि होती है। कर्क राशि जल तत्व राशि है और कर्क राशि के अंदर चंद्रमा अपनी ही स्वराशि का माना जाता है, जबकि मंगल इसमें नीच का होता है और बृहस्पति इसमें उच्चस्थ माना जाता है। कर्क राशि बहुत सेंसिटिव राशि क्यों है? देखिए, सभी 12 राशियों में अगर मैं बात करूं या सभी 12 लग्नों में मैं अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव राशि अगर कोई है तो वो कर्क राशि है। कर्क राशि कुंडली के जिस भाव में होगी, आप देखिए, उस भाव से व्यक्ति का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा। आप अपनी कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं, जिस भाव में 4 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली के जिस खाने में 4 नंबर लिखा है, उस भाव से संबंधित अटैचमेंट आपकी हमेशा ज़िंदगी भर बनी रहेगी। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कर्क राशि आपके दूसरे घर में है, तो दूसरा घर होता है फैमिली का, परिवार जिसे कहते हैं, परिवार का, कुटुंब का, और कुछ हमारी ईटिंग हैबिट्स को भी दिखाता है, वो खाने पीने की आदतों को, और धन प्राप्ति का। तो व्यक्ति का जुड़ाव जो है वो कर्क राशि से किस सेंस में होगा? दूसरे घर की जो सिग्निफिकेशंस हैं उनसे उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा। अर्थात वो कुटुंब से जुड़ाव महसूस करेगा, कुटुंब के प्रति बहुत सेंसिटिव होगा, परिवार के लिए बहुत सेंसिटिव होगा, परिवार के लोगों से उसका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा और धन कमाने के लिए हमेशा उत्सुक रहेगा, धन के प्रति भी उसका अटैचमेंट बना रहेगा। यानी कुल मिला के कर्क राशि जो है वो अटैचमेंट की राशि है। जिस भी भाव में राशि पड़ेगी उस भाव से व्यक्ति का जुड़ाव बनता चला जाएगा। और यदि उस भाव पर कभी भी कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस आता है तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं पर कमी महसूस करता है उस भाव से संबंधित फलों में। जैसे कर्क राशि मान लीजिए अष्टम भाव में आती है, तो अष्टम भाव जो है वो आयु का भाव है। व्यक्ति जो है ऐसी चीज़ों से जुड़ेगा, अष्टम भाव छुपी हुई चीज़ों का भी भाव है, अकल्ट साइंस का भी भाव है, और बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीज़ें जो कभी किसी के सामने नहीं आती, वो अष्टम भाव दिखाता है। अगर अष्टम भाव में या किसी भी भाव में कर्क राशि के अंदर शनि बैठा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, और ख़ास तौर से शनि के साथ चंद्रमा की युति बन जाए, या शनि कहीं से भी कर्क में बैठकर चंद्रमा को देख ले, या चंद्रमा शनि को देख ले कर्क राशि के अंदर, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है बड़ा इमोशनल होता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत इमोशनल होगा, और उसका जो भावनात्मक संबंध है वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा होगा। ये आप देख सकते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में कर्क राशि पीड़ित होगी या चंद्रमा पीड़ित होगा, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का मन बहुत उदास रहेगा, या मैं यूँ कहूँ डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। वो जल्दी डिप्रेशन के शिकार बनते हैं ऐसे व्यक्ति, और माँ के प्रति उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और माँ के सुख में कहीं ना कहीं कमी करता है। अगर आपकी कर्क राशि पीड़ित है, अगर चंद्रमा पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे कि कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है कुंडली में, कर्क राशि में शुभ ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा बैठा है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, शुभ कर्तरी में हैं, या चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रहों से युक्त होकर बैठा हुआ है, या कर्क राशि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए व्यक्ति को, जातक को लंबे समय तक माता का सुख प्राप्त होगा। एक और चीज़, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर कहीं भी उच्च स्थिति में अर्थात वृषभ राशि में बैठा है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि 2 नंबर की राशि जहाँ है वहाँ पर उच्च का होता है, तो यदि चंद्रमा वृषभ में बैठा है और उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव, मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का सुख भी लंबे समय तक मिलेगा। माता से उसका जुड़ाव बहुत ज़्यादा होगा, माता के प्रति बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत इमोशनल होगा, और अपनी माता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख बहुत लंबे समय तक मिलता रहता है। तो कर्क राशि जो है वो जलीय राशि है और काल पुरुष में चौथे नंबर की राशि है। 4 नंबर की जो राशि है, इससे हम
मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, सुख, वाहन और मानसिक शांति, माता का सुख, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो यदि कर्क राशि आपकी काफ़ी बली होकर कुंडली में बैठी है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अगर कुंडली में बली है, तो व्यक्ति को ये सारे सुख लंबे समय तक मिलेंगे। माता का सुख भी मिलेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी, ज़मीन जायदाद से संबंधित सुख भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन इसके विपरीत यदि कर्क राशि पीड़ित हो गई तो इन सब सुखों से वो कहीं ना कहीं पर दूर होने लगता है और इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए वो लगातार संघर्ष करता रहता है। अगर कर्क राशि पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है तो कर्क राशि को मैं 12 राशियों में सबसे अधिक सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा इमोशनल राशि मानता हूँ। कर्क लगन के व्यक्ति को आप देख लीजिएगा, जिनका लगन कर्क है या जिनकी राशि कर्क है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा बातों को दिल पर लेने वाले होंगे। अगर उनके हिसाब से कोई कार्य नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी वो निराश, हताश हो जाते हैं, या उनके फेवर में अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी हार मानने लगते हैं, यानी अपने आप को पराजित सा महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसके साथ यदि कुंडली में बृहस्पति कहीं पर भी बली होकर बैठा है और कर्क राशि को देख रहा है तो कहीं ना कहीं पर उसको कुछ सपोर्ट मिलने लगेगी। माता का सुख भी मिलेगा और जो ज़मीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी है उसका सुख भी मिलेगा, वाहन का सुख भी मिलेगा। तो कुल मिला के कर्क राशि जो है वो जल तत्व राशि है और ये भावनात्मक अटैचमेंट दिखाती है। किसी भी व्यक्ति का भावनात्मक अटैचमेंट जो है वो कर्क राशि से जुड़ा हुआ होता है। यदि कर्क राशि बहुत स्ट्रांग होकर कुंडली में बैठी है तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक माता के सुख को प्राप्त करता है, ज़मीन जायदाद का सुख प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि कर्क राशि पीड़ित है तो जैसा कि मैंने बताया कि इस व्यक्ति को बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, जीवन में मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती, डिप्रेशन का शिकार होता है, एंजाइटी का शिकार होता है। ऐसे व्यक्ति को ऊंचाई से चक्कर आते हैं और पानी में जाने से डर लगता है, ज़्यादा गहरा